30 दिसंबर 2025 को आने वाली पौष पुत्रदा एकादशी के पंचांग के अनुसार यह व्रत संतान प्राप्ति और संतान की उन्नति के लिए रामबाण माना जाता है। यहाँ पुत्रदा एकादशी पर एक विस्तृत लेख प्रस्तुत है। हिंदू धर्म में एकादशी व्रत का स्थान सर्वोपरि है। साल भर में कुल 24 एकादशियां आती हैं, जिनमें से पुत्रदा एकादशी का अपना एक विशेष आध्यात्मिक और सामाजिक महत्व है। यह व्रत वर्ष में 2 बार आता है, एक पौष मास के शुक्ल पक्ष में और दूसरा श्रावण मास के शुक्ल पक्ष में। 30 दिसंबर 2025 को पौष पुत्रदा एकादशी मनाई जाएगी। एक पुत्रदा एकादशी का अर्थ और महत्व। पुत्रदा का शाब्दिक अर्थ है पुत्र देने वाली। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार जो दंपत्ति संतान सुख से वंचित हैं या जिनकी संतान के जीवन में कष्ट हैं, उनके लिए यह व्रत कल्पवृक्ष के समान फल देने वाला है। पितृ ऋण से मुक्ति। शास्त्रों के अनुसार पुत्र ही अपने पूर्वजों का पिंडदान करता है, जिससे पितरों को मोक्ष मिलता है। इस एकादशी का व्रत करने से पितृ ऋण से मुक्ति के द्वार खुलते हैं। पापों का शमन। पद्म पुराण के अनुसार इस व्रत को करने से व्यक्ति के जन्म जन्मांतर के पाप नष्ट हो जाते हैं और अंत में उसे विष्णु लोक वैकुंठ की प्राप्ति होती है। अश्वमेध यज्ञ के समान फल। मान्यता है कि इस व्रत का फल हजारों वर्षों की तपस्या और कई अश्वमेध यज्ञों के पुण्य के बराबर है। 2 तिथि और शुभ मुहूर्त। 30 दिसंबर 2025 वर्ष 2025 की अंतिम एकादशी के रूप में यह तिथि अत्यंत महत्वपूर्ण है। एकादशी तिथि का प्रारंभ 30 दिसंबर 2025 को सुबह से है। व्रत का दिन मंगलवार 30 दिसंबर 2025 है। व्रत की पूजन विधि। पुत्रदा एकादशी की पूजा भगवान विष्णु के बाल गोपाल या नारायण स्वरूप को समर्पित होती है। पूर्व तैयारी। दशमी तिथि। व्रत के नियम दशमी की रात से ही शुरू हो जाते हैं। दशमी की शाम को सूर्यास्त के बाद भोजन नहीं करना चाहिए और मन में भगवान का ध्यान करते हुए सोना चाहिए। एकादशी के दिन की विधि। 1 ब्रह्मा मुहूर्त स्नान। सूर्योदय से पूर्व उठकर पवित्र जल से स्नान करें। यदि संभव हो तो जल में गंगाजल मिलाएं। 2 संकल्प। मंदिर के सामने हाथ में जल, अक्षत और पुष्प लेकर संकल्प लें, हे भगवान विष्णु, मैं अपनी संतान की सुख समृद्धि संतान प्राप्ति की कामना हेतु यह व्रत कर रही हूँ, इसे स्वीकार करें। 3 वेदी स्थापना। एक चौकी पर पीला कपड़ा बिछाकर भगवान विष्णु और माता लक्ष्मी की मूर्ति या चित्र स्थापित करें। 4 पंचामृत स्नान। भगवान को दूध, दही, घी, शहद और गंगाजल के मिश्रण पंचामृत से अभिषेक कराएं। 5 षोडशोपचार पूजा। भगवान को पीले वस्त्र, पीला चंदन, पीले पुष्प, विशेषकर गेंदा, धूप, दीप और नैवेद्य अर्पित करें। 6 तुलसी अर्पण। भगवान विष्णु की पूजा बिना तुलसी दल के अधूरी मानी जाती है, उन्हें तुलसी अवश्य अर्पित करें। ध्यान रहे एकादशी के दिन तुलसी नहीं तोड़नी चाहिए, एक दिन पूर्व ही तोड़ ले। 7 दीपदान। संध्या के समय घर के मंदिर और तुलसी के पास शुद्ध घी का दीपक जलाएं। 4 पुत्रदा एकादशी की पौराणिक व्रत कथा। प्राचीन काल में भद्रावती नामक नगरी में राजा सुकेतुमान राज करते थे। उनकी रानी का नाम शव्या था। राजा के पास धन संपदा, राज्य और वैभव की कोई कमी नहीं थी, लेकिन उनकी कोई संतान नहीं थी। संतान न होने के कारण राजा और रानी सदैव गहरे शोक में डूबे रहते थे। राजा को चिंता सताती थी कि उनकी मृत्यु के बाद कौन उनका पिंडदान करेगा और उनका वंश कैसे आगे बढ़ेगा। इसी दुख में एक दिन राजा अपना राज्य मंत्रियों को सौंपकर वन की ओर चले गए। वन में भटकते हुए राजा एक सरोवर के किनारे पहुंचे, जहां उन्होंने कुछ ऋषियों के आश्रम देखे।
राजा ने ऋषियों को प्रणाम किया। ऋषियों ने बताया कि वे विश्वदेव हैं और आज पुत्रदा एकादशी है। ऋषियों ने राजा को इस व्रत की महिमा बताई और इसे करने का परामर्श दिया। राजा ने विधिपूर्वक एकादशी का व्रत किया और द्वादशी को पारण किया। व्रत के प्रभाव से रानी शव्या ने कुछ समय बाद एक अत्यंत तेजस्वी और धर्मात्मा पुत्र को जन्म दिया। तभी से रात्रि जागरणा एकादशी की रात को सोना नहीं चाहिए। रात भर भगवान के भजन कीर्तन और विष्णु सहस्रनाम का पाठ करना विशेष फलदायी होता है। 6. वैज्ञानिक दृष्टिकोण। वैज्ञानिक रूप से एकादशी का उपवास शरीर के शोधन डिटॉक्सिफिकेशन की एक प्रक्रिया है। महीने में 2 बार अनाज का त्याग करने से पाचन तंत्र को आराम मिलता है और शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता बढ़ती है। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।